आज हम आपके इकोनॉमिक्स के ही क्लास में आगे बढ़ते हुए कल हमने आपको बताया था अजम्पशन ऑफ द लॉ। आज हम आपको बताएंगे एक्सेप्शन ऑफ द लॉ, यानी कि नियम के अपवाद या सीमाएं। कुछ विद्वानों के विचार है कि कुछ दशाओं में सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम लागू नहीं होता, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ लागू नहीं होता। इन दशाओं को ही नियम के अपवाद कहा जाता है। वैसे नियम के अधिकांश अपवाद काल्पनिक हैं। प्रमुख अपवाद निम्नवत हैं। पहला, एक मादक वस्तुओं का उपयोग या उपभोग। कुछ लोगों का कहना है कि शराब, भांग आदि वस्तुओं के उपयोग में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है वैसे वैसे उनसे मिलने वाला तुष्टि गुण बढ़ता जाता है, किंतु यह अपवाद दो कारणों में अवास्तविक है। पहला, अर्थशास्त्र में समान व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि शराबी एक असामान्य व्यक्ति होता है। दूसरा, सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम के क्रियाशील होने की एक शर्त या मान्यता ये है कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, किंतु शराब पीने वाले व्यक्ति या नशा करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति शराब पीने पर या नशा करने पर बदल जाती है। तीसरा, कुछ समय पश्चात शराबी को प्रत्येक अगले प्याले से मिलने वाली उपयोगिता घटने लगती है। दूसरा, वस्तु की छोटी छोटी इकाइयाँ। यदि कोई प्यासा व्यक्ति कुछ देर तक बूंद बूंद पानी पीता रहे तो प्रत्येक बाद वाली बूंद से मिलने वाला तुष्टि गुण बढ़ता जाएगा, किंतु ये भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि इसमें नियम की इस मान्यता को ध्यान में नहीं रखा गया कि वस्तु की इकाइयाँ उपयुक्त तथा पर्याप्त मात्रा या आकार की होनी चाहिए। तीसरा, विचित्र तथा दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। ये कहा जाता है कि पुराने डाक टिकट, सिक्के आदि संग्रह पर यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि टिकटों या सिक्कों की मात्रा जैसे जैसे वृद्धि होती है उसका तुष्टि गुण बढ़ता जाता है, किंतु यह अपवाद भी काल्पनिक है, क्योंकि विचित्र या दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह किसी एक वस्तु की आवश्यकता नहीं कहलाती, बल्कि यह तो अनेक वस्तुओं की आवश्यकताओं का सामूहिक नाम है। सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम तो एक समय पर केवल एक ही वस्तु के उपभोग पर लागू होता है। यदि लगातार एक ही प्रकार के सिक्के या टिकट इकट्ठे किए जाते हैं तो फिर यह अपवाद लागू नहीं होता है। चौथा, वैकल्पिक उपयोग। वस्तुओं के कई प्रयोग होते हैं, जिनमें से कुछ प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जबकि कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अधिक महत्व वाले प्रयोग को प्रथम स्थान देता है तथा जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है उसका उपभोग कम महत्व वाले प्रयोग में किया जाने लगता है। पांचवा, धन संचय की प्रवृत्ति। धन संचय करने की प्रवृत्ति पर यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास जैसे जैसे धन की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी धन संचय की लालसा बढ़ती जाती है, किंतु ये अपवाद भी अवास्तविक है, क्योंकि पहला, निर्धन व्यक्ति की अपेक्षा धनी व्यक्ति के लिए मुद्रा या रुपए का सीमांत तुष्टि गुण कम होता है, और दूसरा, धन संग्रह किसी एक आवश्यकता की नहीं वरन अनेक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। फिर छठा है, फैशन तथा दिखावट की इच्छा। कुछ व्यक्तियों को नई नई प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करने का शौक होता है। उनकी इस आदत का या शौक पर यह नियम लागू नहीं होता, किंतु यह अपवाद भी अवास्तविक है, क्योंकि सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम एक ही वस्तु की विभिन्न इकाइयों पर लागू होता है, न कि विभिन्न वस्तुओं पर। सातवां, किसी वस्तु के उपभोग या सेवा का प्रयोग करने वालों की संख्या में वृद्धि। टेलीफोन का प्रयोग करने वालों की संख्या में वृद्धि होने पर टेलीफोन का तुष्टि गुण बढ़ जाता है, किंतु यह अपवाद भी काल्पनिक है, क्योंकि सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम तो तब लागू होता है जब किसी एक ही उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की इकाइयों में वृद्धि होती है। अतः
यदि एक व्यक्ति के पास टेलीफोनों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसके लिए प्रत्येक टेलीफोन का तुष्टि गुण घटता जाता है। इसी तरीके से अब हम आगे आए तो 8वें नंबर पर आता है उपयोग की प्रारंभिक अवस्था में अधिक संतुष्टि। कुछ आलोचकों का कहना है कि कभी कभी किसी वस्तु का उपभोग करने पर उसकी प्रारंभिक इकाइयों से मिलने वाला तुष्टि गुण बाद की इकाइयों से प्राप्त होने वाले तुष्टि गुण की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे कि जब एक अत्यधिक भूखा व्यक्ति रोटी खाना प्रारंभ करता है तो रोटी की प्रारंभिक इकाइयों का तुष्टि गुण बढ़ता जाता है, किंतु यह अपवाद भी काल्पनिक है क्योंकि एक सीमा के पश्चात अंततः रोटियों से मिलने वाला सीमांत तुष्टि गुण निरंतर घटता जाता है। उसके बाद 9वां है अच्छी पुस्तक पढ़ने या कविता सुनने की इच्छा। टॉन्जिंग के विचार में कि किसी सुंदर कविता को बार बार सुनने या अच्छी पुस्तक को बार बार पढ़ने के पर तुष्टि गुण घटने के बजाय बढ़ता है, किंतु वास्तविकता ये है कि एक समय ऐसा आता है कि सुंदर कविता को बार बार सुनने या अच्छी पुस्तक को बार बार पढ़ने से तुष्टि गुण घटने लगता है। और फिर 10वां है शक्ति प्राप्ति की लालसा। जैसे कि हिटलर थे, सिकंदर थे, जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के ऊपर यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे ऐसे व्यक्तियों को अधिक शक्ति मिलती जाती है वैसे वैसे शक्ति प्राप्त करने की उनकी लालसा भी और अधिक बढ़ती जाती है। किंतु यह भी वास्तविक अपवाद नहीं है, क्योंकि पहला, शक्ति स्नेह कोई आर्थिक क्रिया नहीं है। दूसरा, ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति असाधारण व्यक्ति होते हैं जिनका अध्ययन अर्थशास्त्र नहीं करता। तो कंक्लूजन क्या हुआ, निष्कर्ष क्या है इसका? इसका निष्कर्ष या कंक्लूजन ये है कि नियमों के अपवादों के संबंध में टॉन्जिंग ने ठीक कहा है कि सीमांत तुष्टि गुण में कमी की प्रवृत्ति इतने व्यापक रूप में तथा कम अपवादों के साथ दिखाई देती है कि इसे सर्वव्यापी कहने में कोई महत्वपूर्ण गलती नहीं होगी। यानी कि इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शोज इटसेल्फ सो वाइडली and with so few exceptions that there is no significant inaccuracy in speaking of it universal। संक्षेप में अगर हम कहें, सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम एक सर्वव्यापी तथा एक सार्वभौमिक या यूनिवर्सल नियम है। यह आज आपके साथ हमने इस चीज़ को ख़त्म किया। और अब मतलब कि कौन कौन से इसके अपवाद हैं, इसके जितने भी अपवाद, मैंने आपको 10 अपवाद बता दिए। 10 अपवाद के बारे में आपका वो बता के एक्सेप्शन, कौन कौन से एक्सेप्शन हैं, ये सारे एक्सेप्शन आपके सामने क्लियर हो गए। अब इसके बाद अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ। आज के लिए इतना काफ़ी।